हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था द्रौपदी से। पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता था, लेकिन माता कुंती की आज्ञा के कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। एक नियम के अनुसार द्रौपदी हर भाई के साथ कुछ समय तक रहती थी। जब एक भाई द्रौपदी के कक्ष में होता था तो अपने जूते को कक्ष के बाहर छोड़ देता था ताकि अन्य भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करें। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे तब गलती से अर्जुन कक्ष में पहुंच गए। अर्जुन को इसका दंड मिला और उसे वन जाना पड़ा। अर्जुन को वन जाने से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन द्रौपदी के सबसे बड़े प्रेमी अर्जुन नहीं थे। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे ऐसा पता चलता है कि द्रौपदी का सबसे बड़ा प्रेमी कोई था तो वह थे भीम। महाभारत में एक घटना का उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन ने एक चाल चली जिसमें युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने जुए में एक एक करके सभी भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। फिर भी जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए और दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाया तो भीम अपने क्रोध पर काबा नहीं रख पाए और उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पिएगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। जुए में हार जाने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास के समय पांडव राजा विराट के यहाँ भेष बदल कर रहे। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी को देखकर कामाशक्त हो गया। कीचक ने द्रौपदी को रात के समय अपने कक्ष में बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक को मृत्युदंड देने का प्रण किया और रात के समय द्रौपदी की खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा और भीम ने कीचक का वध कर दिया। भीम द्रौपदी से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें द्रौपदी का जरा भी अपमान पसंद नहीं था। द्युत क्रीड़ा के समय जब जुए में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे और द्रौपदी को दुशासन ने बड़ी सभा खींचकर लाने की हिम्मत की थी, उस समय भीम क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। ऐसे समय में दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटकर द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था। भीम से द्रौपदी का यह अपमान सहन नहीं हुआ और इन्होंने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा कि युद्ध में मैं तुम्हारी जंघा तोड़कर द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तब भीम ने द्रौपदी के अपना का बदला ले लिया। भीम के प्रेम की दास्तान में चौथी घटना उस समय की है जब पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग के लिए चले। स्वर्ग की यात्रा बड़ी कठिन और कष्टदायी थी। इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन हो गया। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी इस चट्टान पर चढ़कर सरस्वती नदी पार कर गई। यह चट्टान आज भी माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर दिखता है। इसे भीम पुल कहा जाता है। स्वर्ग यात्रा के लिए जब पांडव बद्रीनाथ से आगे बढ़े तो हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में एक एक कदम आगे बढ़ाना कठिन हो गया। पांचों पांडव जैसे तैसे बढ़ रहे थे और अचानक नकुल सहदेव फिसलकर खाई में गिर गए और सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके। जब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और द्रौपदी बच रह गई तब द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय भीम ने द्रौपदी को संभाला। इस समय द्रौपदी ने कहा था कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। इसके बाद द्रौपदी ने भी सभी का साथ छोड़ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।